हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और इस वेब डेवलपमेंट के वीडियो सीरीज में अब तक हम लोगों ने एक वेब पेज का के अंदर HTML टैग्स का यूज करना और उनको स्टाइल करना सीखा है। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह हम एक टैग के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स को सेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग किस दो तरीके से किसी भी एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज था और हमारा सोर्स कोड ये। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने एक दो अलग अलग पैराग्राफ टैग्स को दो अलग अलग स्टाइल दिया था। वन जिसका कलर रेड हो, दूसरा जिसका कलर व्हाइट हो। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कितने तरीके के टैग्स यूज कर सकते हैं। नॉट एक्चुअली कितने तरीके के टैग यूज कर सकते हैं, बिकॉज HTML के पास कुछ लिस्ट ऑफ टैग्स हैं जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। बट कलेक्टिवली अगर बोला जाए तो हम दो तरीके की बेसिक टैग्स को यूज करते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला टैग्स जो होता है उसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड टैग्स। ना प्री डिफाइंड टैग्स क्या होते हैं? क्योंकि जब हम सीख रहे थे तो हमने कुछ ऐसे टैग्स देखे जिनके बारे में हम जानते हैं थे, अब शायद जानते हैं। तो अब ये जो टैग्स थे ये HTML लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिफाइंड थे कि जब हेड कॉल होगा तो इसका मतलब है कि वो बॉडी का हेडर है, जब टाइटल कॉल होगा तो वो बॉडी का टाइटल है। ठीक है, इसको हमने नहीं डिफाइन किया था, ये HTML लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिफाइंड थे। ठीक है, तो सिमिलरली इन टैग्स को बोला जाता है जो कि पहले से ही HTML लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है, उनको बोला जाता है प्री डिफाइंड टैग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड टैग्स। ना व्हाट इज यूजर डिफाइंड टैग्स? ठीक है, मान लीजिए कि मुझे कुछ स्टाइल प्रॉपर्टी सेट करनी है, मतलब मुझे खुद का कुछ सिंपली मुझे खुद का कोई टैग बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी टैग को मैं बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं उन्हें लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखता हूँ। इस तरह से लिखने से ये डिफाइन होता है कि मेरा जो भी मैंने लिखा है वो एक यूजर डिफाइंड टैग बन रहा है, नन अदर देन कि वो एक नॉर्मल टेक्स्ट है। कैसे? अगर नॉर्मली मान लीजिए कि मैं इन टैग्स को ऐसा ना लिख करके मैं नॉर्मली ऐसा लिखना चाहता। ठीक है, तो हमारा जो HTML फाइल है ये इनको टैग्स ना यूज करके, एक मार्कअप ना रीड करके, इनको नॉर्मल टेक्स्ट रीड करेगा और उन्हें कुछ ऐसे डिस्प्ले कर देगा। तो क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मार्कअप क्या होता है, टैग क्या होता है, तो उसी तरह हम अपना जो यूजर डिफाइंड टैग बनाएंगे वो भी HTML के रूल के अंदर इन दो साइंस के अंदर बनाएंगे। अब अगर मैं इनको यूज करूं और मैं इसे डिस्प्ले करना चाहूं तो होगा ये कि अब क्योंकि ये साइंस के अंदर है, हमारे HTML फाइल ने ये रीड किया कि ये जो दो चीजें हैं ये एक्चुअली में टैग हैं। ठीक है, टेक्स्ट नहीं है, टैग है, और उसने इन्हें डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, जिस तरह पैराग्राफ एक यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड टैग है और वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, उसी तरह मी मेरा एक यूजर डिफाइंड टैग है जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, अब इस टैग का यूज कैसे करना है? तो सबसे पहले चीज, इस टैग का मैं यूज कर सकता हूँ किस तरह से? सबसे पहला चीज कि अगर मान लीजिए मैं इस टैग के अंदर कुछ लिखता हूँ, लाइक सपोज आई एम एन इंडियन एंड आई प्राउड टू बी। ठीक है, मान लीजिए मैं इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो HTML फाइल है इन टैग्स के अंदर इस टेक्स्ट को रीड करेगा और उसे डिस्प्ले कर देगा नॉर्मली। ना हमारे पास पैराग्राफ था जिसके लिए हमने पर्टिकुलर स्टाइल सेट किया था कि उसका कलर जो हो वो रेड हो जाए। हमने एक और पैराग्राफ बनाया जिसके लिए स्टाइल हम लोगों ने यहाँ सेट किया था कि ये व्हाइट हो जाए। ठीक है, व्हाइट क्योंकि हमको क्लियरली नहीं दिख रहा है इसलिए लेट अस से कि ये ग्रीन हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि ये जो लाइन है ये पैराग्राफ के अंदर नहीं आती, जबकि ये एक पैराग्राफ है लेकिन फिर भी ये पैराग्राफ के अंदर नहीं आती। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ ना हो करके ये लाइन यहाँ पे होती तो क्या होता? तो ये होता कि इस लाइन को हमारा HTML इस यूजर डिफाइंड टैग्स के अंदर नहीं बल्कि प्री डिफाइंड टैग्स पैराग्राफ के अंदर रीड करता और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वहां उसे वह अप्लाई कर देता। ठीक है, तो ये चीज है कि हम लोगों ने जब एक यूजर डिफाइंड
यूजर डिफाइंड टैग बनाया है, अपना खुद का टैग बनाया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो हम डिफाइन करेंगे, ना कि उसके डिफाइंड पहले प्रॉपर्टीज से वो उन्हें अप्लाई कर देगा। ठीक है, सो इनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए सेम हम वही काम करेंगे। पहला तरीका ये कि हम डायरेक्टली यहाँ पे इसे डिफाइन कर दें, लाइक स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, दैट इज मान लीजिए आई रोट इट ब्लैक, ठीक है, एंड जो टेक्स्ट का कलर हो वो हो व्हाइट। ठीक है, मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट करके रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट करके रखना चाहता हूँ कि उसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो ब्लैक हो और उसका जो टेक्स्ट का कलर हो वो व्हाइट हो। तो नाउ इसे मैं सेव करके जब यहाँ रिफ्रेश किया तो आई कैन सी कि अब ये जो मेरा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, और अगर आप इसे करना चाहते हैं तो सिंपली font size is greater than 10 px if से। ठीक है, तब क्या होता है, तब मेरा जो फॉन्ट साइज है वो भी चेंज हो गया, तो मैं इसे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, फाइनली तो ये एक तरीका था हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्टाइल करने के लिए। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कि मुझे बार बार इन टैग्स को यूज करना है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास और भी पैराग्राफ्स है जिनमें हो सकता है कि मैं इन टैग्स को यूज करूं, मैं इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट करूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, या फिर नॉर्मली मेरे पास एक टेक्स्ट है कि हाय आई गेस यू आर ऑल्सो एन इंडियन एंड सो आई एम प्राउड टू मीट यू। ठीक है, इफ मान लीजिए कि मेरे पास एक और टेक्स्ट लाइन है जिसमें मुझे इस पर्टिकुलर इंडियन को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो अब मैं इस पूरे चीज को यहाँ पे अलग से फिर लिख करके स्टाइल करूं, थैंक गॉड टेक्स्ट एडिटर्स ने कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन दिया है। ठीक है, एनीवेज हम इसे पूरा यहाँ पे टाइप करें और ये करें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इससे अच्छा तो हम यूजर डिफाइंड टैग्स बनाए ही ना। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि हम इस टैग को दूसरे तरीके से डिफाइन करें। कैसे? इस टैग को यहाँ ना डिफाइन करके हम वापस अपने स्टाइल में डिफाइन करें। कैसे? सिंपल, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, तो कम टू मी के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और वहां पे हम अपने स्टाइल की प्रॉपर्टीज सेट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, दिस, एंटर एंड एंटर। हमने 3 स्टाइल दे के रखा, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट साइज। ठीक है, अब जब भी कभी मुझे यहाँ पे इस स्टाइल की जरूरत नहीं है। अब कभी भी मुझे अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है इस तरीके से, तो उसके लिए मुझे सिंपली बस यूज करना पड़ेगा ये मी टैग। ठीक है, अगर किसी भी टेक्स्ट के बीच में हम लोगों को कुछ चीज इस स्टाइल से, हमारे यूजर डिफाइंड स्टाइल से हाईलाइट करना हो, तो हम अपना ये यूजर डिफाइंड टैग डायरेक्टली उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और सो हमारा वो टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे टेस्ट कर लें एक बार। सो ओके, अब मुझे ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हम डाल देते हैं, तो लाइन ब्रेक डालने से माय टेक्स्ट विल बी मोर क्लियरर। ठीक है, लाइन डिवाइड हो जाने से। तो हाय आई गेस यू आर ऑल्सो एन इंडियन एंड सो आई एम प्राउड टू मीट यू। सो दिस इज इंडिया, और मैंने उसे अपने एक यूजर डिफाइंड स्टाइल से हाईलाइट किया है। तो दिस इज हाउ हम एक यूजर डिफाइंड टैग बनाते हैं अपने हेल्प के लिए, ताकि हम उसे बार बार कहीं भी जगह पे यूज कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्री डिफाइंड टैग और यूजर डिफाइंड टैग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टैग्स यूज करेंगे बॉडी के अंदर, और जानेंगे कि उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी प्रोग्रामिंग, हैप्पी कोडिंग एंड लव इंडिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को खुद डायरेक्टली अपने ईमेल पे चेक कर सकें। थैंक यू।